रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार। विधिक जागरूकता श्रृंखला एक कहानी नसीहत भरी में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यूट्यूब चैनल जन चेतना में आपका स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ की ओर से मैं आदित्य जोशी, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आज आपके साथ वर्तमान परिवेश में समाज में बच्चों के साथ हो रहे अपराध के संबंध में एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आवश्यक कानूनी जानकारियों को साझा करूंगा। आज हम नाबालिग द अंडर 18 शॉर्ट फिल्म देखने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इस शॉर्ट फिल्म को राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल शूट फॉर लीगल अवेयरनेस 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस फिल्म में नाबालिग बच्चों के साथ हो सकने वाले अपराधों सहित बढ़ती उम्र में हमारे बच्चों को हमारे और अधिक संवेदनशील साथ एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होने की भावना पर भी विचार किया गया है। तो चलिए देखते हैं नाबालिग द अंडर 18। मधु, ए मधु, क्या है? ऑफिस से फोन आया है, मुझे तुरंत जाना होगा। अरे बाबा, पहले नाश्ता कर लो फिर चले जाना। अरे टाइम नहीं है बाबा, बहुत जरूरी मीटिंग है। सुनो, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगा। ओके, बाय बाय। बाय पापा। मम्मी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? क्यों? क्या करेगी 10,000? पिकनिक के लिए सब सहेलियाँ पैसे जमा कर रही हैं, इसलिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अभी तेरे स्कूल में परीक्षा होने वाली है और तू पिकनिक मनाएगी? पागल हो गई है क्या? पगली कहीं की। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। अरे बेटा, दूध तो पी लो। आज क्या हो गया है इस लड़की को? सुमन, बैग लेके कहाँ जा रही है? अपने घर। अपने घर मतलब? अपने घर। तू नहीं समझेगी आरती। ओके बाय, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, बाय। वो देख, भाभी आ रही है। चलो, तुम दोनों एक बाइक में, हम दोनों एक बाइक। हाँ ठीक है, चलो चलो। हेलो हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं? हाँ बोलो। अभी तक सुमन घर पे नहीं आई है। क्या? आप जल्दी से आ जाइए। मैं तुरंत आ रहा हूँ। हाँ बेटा। आंटी बोलिए। सुमन तुम्हारे घर है क्या? नहीं आंटी, वो मेरे घर नहीं आई है। एक्चुअली क्या है ना, वो सुमन अभी तक घर नहीं आई। क्या? इसलिए मैंने तुम्हें फोन लगाया था। नहीं आंटी, वो मेरे घर नहीं आई है। क्या हुआ, नहीं आई अभी तक? तो फोन लगाओ ना उसको, पूछो कहाँ है। मैं अभी तक उसको कई बार फोन लगा चुकी हूँ, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। क्या? उसकी कौन कौन सी खास सहेलियां हैं, उनसे पूछताछ करो। हाँ, उसकी सबसे खास सहेली है आरती। तो आरती को फोन लगाओ, जल्दी लगाओ, मुझे टेंशन हो रहा है। हेलो आरती। आंटी बोलिए। अभी तक सुमन घर नहीं आई है। क्या? तुम जल्दी से घर आ जाओ। आंटी मैं तुरंत आ रही हूँ।
आ रही है। क्या हुआ अंकल, क्या हुआ आंटी, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, सुमन अभी तक घर नहीं आई है। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है क्या? पता नहीं आंटी, पर वो स्कूल में भी रिसेस में एक बड़ा सा बैग लेके जा रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है, तो बोली मैं अपने घर जा रही हूँ। अपने घर? हाँ आंटी, वो बोली तू नहीं समझेगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। अपने घर? हे भगवान। साहब बुला रहे हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? सर, हमारी बेटी 2 दिनों से घर से लापता है और 2 दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। मुझे डाउट हो रहा है कि वो कहीं किसी के साथ चली तो नहीं गई। सर, हुआ ये, परसों स्कूल जाते समय उन्होंने मुझसे 10,000 रुपए मांगे। मैंने देने से इनकार कर दिया। ये उसकी सहेली आरती है। ये बता रही है कि स्कूल से वो बड़ा सा बैग लेके मैं अपने घर जा रही हूँ करके चली गई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई है। सर, नाम क्या है और उम्र क्या है उसकी? सर, नाम उसका सुमन है और उम्र 17 वर्ष। 17 वर्ष? जी। यानी कि लड़की नाबालिग है। जी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अपहरण की ही FIR दर्ज होगी। जी। हवलदार, यस सर। इन्हें लेकर जाओ और अपहरण की FIR दर्ज करो। आइए। क्या नाम है बेटी का? सुमन। क्या करती है? स्कूल में पढ़ती है, 10वीं क्लास की छात्रा है। अच्छा, आप सुमन के सहेली हो? सुमन के बारे में कुछ जानती हो? स्कूल के बाहर एक लड़का उससे मिलने आता था, शायद उसका नाम सुनील है। 2 लड़के और आते थे, पर उसका नाम मुझे पता नहीं। हाँ, सुनील का नाम मैंने अपनी बेटी के मुंह से कई बार सुना है, लेकिन मैंने उसे आज तक देखा नहीं। तुमने यहाँ किसी सुनील नाम के लड़के को देखा है? हाँ सर, यही पास में रहता है, 2-3 घर छोड़कर। तुमने कभी उसके साथ कोई लड़की देखा है? हाँ सर, उससे थोड़ी सी छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत है। चलो हवलदार, हमें पता चल गया वो लड़की कहाँ है। सर, सुनील और सुमन को लेकर आ गए हैं। उन दोनों बच्चों के माता पिता को तत्काल फोन लगाओ और उन्हें थाने बुलवाओ। यस सर। सर, मैं उसको अपना जीवन साथी मानती हूँ। उसने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। सर, मैं 17 साल की हूँ, अनपढ़ नहीं। मैं उसके बिना नहीं रह सकती सर। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज सर, उसे छोड़ दीजिए सर। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ सर, प्लीज सर, उसे छोड़ दीजिए। बेटा, तुम कानून के बारे में जानती नहीं हो। अभी तुम्हारी उम्र 17 वर्ष है, नाबालिग हो तुम। IPC की धारा 363, 366 के तहत इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मम्मी, पापा, प्लीज TI साहब को समझाइए ना। उसने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। मैं उसके साथ खुद अपनी मर्जी से गई थी। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा, छुड़वा दीजिए पापा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उसे छुड़वा दीजिए। मेरे बेटे से गलती हो गई साहब, उसे माफ कर दो साहब। आप लोग समझते क्यों नहीं भाई? ये नाबालिग के अपहरण का मामला है। ये केस कोर्ट में ही चलेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकरण में आपका क्या कहना है वकील साहब? सुमन नाबालिग लड़की है। अभियुक्त ने लड़की को उसके माता पिता के घर से प्रलोभन देकर भगा कर लाए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस प्रकार से अभियोजन अपना पक्ष सिद्ध करने में सफल रहा है। अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ वकील साहब, अब आप बताइए। योर ऑनर, वर्तमान प्रकरण में प्रार्थिया सुमन 17 साल की है, अभियुक्त सुनील 19 साल का है। दोनों विगत लंबे समय से प्रेम संबंध में रहे हैं। अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। मेरा मुवक्किल निर्दोष है योर ऑनर, और न ही जो 2 अभियुक्त हैं वो किसी प्रकार के अपराध में शामिल हुए हैं। इस प्रकार ऐसी स्थिति में मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है, मेरे मुवक्किल को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की की रजामंदी का
कानून में कोई महत्व नहीं है। नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध सहमति होने के बावजूद बलात्कार माना जाएगा। इसलिए सुनील को अपहरण, बलात्कार और शारीरिक शोषण का दोषी पाता हूँ। बाकी अभियुक्तों को अपराध में सहायता करने का मैं दोषी पाता हूँ। सर प्लीज सर, उसे सजा मत दीजिए सर। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी सर। नाबालिग द अंडर 18 फिल्म देखी। यह फिल्म सबसे पहले हम पेरेंट्स पर यह जवाबदारी तय करती है कि हम अपने बढ़ती उम्र के बच्चों का विशेष ख्याल रखें, उनके दोस्तों, उनके कहीं भी आने जाने के समय एवं जगह सहित उनके व्यवहार में होने वाले किसी अप्रत्याशित व्यवहार परिवर्तन पर नजर रखें। मैं यहाँ पूरी तरह से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन सब बातों का सीधा मतलब अपने बच्चों के प्रति जागरूक होने से है, ना कि उनकी जासूसी करने से है। हमें अपने बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है और जरूरी होने पर उन्हें पूरा भी करना है। इसके बावजूद कभी कभी बच्चों की ओर से होने वाली किसी मांग या डिमांड को पूरा करने से पहले उसके संबंध में जरूरी जानकारी जुटा लेने में कोई हर्ज नहीं है। हमने फिल्म में देखा कि सुमन के गुम होने के 2 दिन के बाद उसके माता पिता पुलिस के पास जाते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा किसी मुसीबत में हो और हमारी लापरवाही से उसे और तकलीफ हो जाए। ऐसी स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करें और वस्तु स्थिति से पुलिस को पूरी तरह से वाकिफ करावें। जब कभी भी बच्चा तय समय पर घर ना आए तो उसे जानने पहचानने वालों से पूछताछ करें और संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस से फौरन संपर्क करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब पुलिस की यह जवाबदेही तय कर दी है कि नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी की दशा में तत्काल ही अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर फौरन कार्रवाई करे, ताकि बच्चे को होने वाली किसी अन्य प्रकार की असुविधा या मुसीबत से बचाया जा सके। नाबालिग बच्चों के प्रति अति संवेदनशील होना ही उन्हें आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। बढ़ती उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अत्यंत ही सहज है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों के न केवल अभिभावक बने बल्कि उनसे दोस्तों के जैसा व्यवहार भी करें, ताकि हमारे बच्चे हमसे अपनी बातें साझा करने में बिल्कुल भी ना झिझकें। यह याद रखने वाली बात है कि चाहे लड़का हो या लड़की, जब तक 18 वर्ष की उम्र पूरी ना कर ले तब तक वे कानूनन नाबालिग व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। इसलिए नाबालिग व्यक्ति के द्वारा दी गई स्वीकृति, सहमति या समर्थन को कोई कानूनी बल प्राप्त नहीं है। नाबालिग व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से चाहे जो भी कार्य करे, जैसे किसी के साथ चले जाना, शारीरिक संबंध बना लेना इत्यादि, इस कार्य को कानून का किसी भी प्रकार से संरक्षण नहीं मिलता है। नाबालिग की सहमति को सहमति नहीं माना गया है। इसलिए नाबालिग से किसी भी प्रकार का शारीरिक संपर्क या संबंध स्थापित करना अपराध की श्रेणी में आता है और जिसके लिए कानून में कठोर दंड का प्रावधान है। ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति यह बचाव नहीं ले सकता है कि उसने नाबालिग की सहमति से ऐसा किया था या नाबालिग की स्वेच्छा से अपराध हो गया है। जब कभी कोई नाबालिग व्यक्ति कोई अपराध करता है या उसके विरुद्ध कोई अपराध होता है, तब ऐसी दशा में उस अपराध करने वाले व्यक्ति की किसी भी तरह की सहायता करना भी अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे सहायता करने वाले व्यक्ति या दोस्त के लिए भी कानून में सजा का प्रावधान है। यदि जाने अनजाने में बच्चों से ऐसा कोई अपराध हो जाए जैसा कि इस फिल्म में सुमन से हुआ, तब ऐसी परिस्थिति में हमें अपने बच्चों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है, ताकि वे कोई और गलत कदम ना उठा लें। आज संचार साधनों के अधिकाधिक उपयोग ने जहां एक ओर हमें आधुनिकता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस सुविधा ने आपसी रिश्तों के बीच एकाकीपन को भी जगह दी है। संवादहीनता की स्थिति भी कभी कभी बच्चों को अवसादग्रस्त कर उन्हें गलत दिशा दे देती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जब कभी बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उस गलती की वास्तविक जड़ को खोजा जाकर बच्चों को और गलती करने से और उनके साथ किसी अप्रिय घटना को घटने से रोका जा सके। इस प्रकार आज हमने नाबालिग द अंडर 18 शॉर्ट फिल्म के माध्यम से नाबालिग बच्चों की मानसिकता, व्यवहार और उनके साथ हो सकने वाले अपराध तथा दुष्परिणाम पर चर्चा की है, ताकि हमें कानूनी जानकारी के साथ ही साथ यह भी पता चले कि हमें और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, खासकर उन बच्चों के साथ जो कि जवानी की दहलीज पर हैं। उम्मीद करता हूं कि आप यह जानकारी अपने सभी चिर परिचितों के साथ साझा करेंगे
और इस प्रयास के उद्देश्य को सार्थक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।